मैं इस उपवास के समय में हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु के नाम पर सभी को बधाई देता हूँ। मेरा मानना है कि लेन का समय वास्तव में एक ऐसा समय होगा जब हम प्रभु के पास वापस आएंगे और उन वचनों पर गौर करेंगे जो ईश्वर ने हमारे लिए रखे हैं, और हम अपने जीवन में इन वचनों का उपयोग करते हैं ताकि हम वास्तव में यह समझ सके कि हमारे लेंट सीजन क्या है। और आज हम जो देखने जा रहे हैं वह मलाकी 3:1 से है, और 3:1 में कहता है कि मैं अपना दूत भेजूंगा जो मेरे आगे मार्ग तैयार करेगा। जब जिस यहोवा को तुम ढूंढते हो वह अचानक अपने मंदिर में आएगा, अर्थात वाचा का दूत जिसे तुम चाहते हो वह आएगा, और सर्वशक्तिमान यहोवा युग कहता है। और यदि आप मलाकी 3:1 में देखते हैं तो आज का पद और विषय वाचा का संदेशवाहक है। वाचा के दूत का क्या अर्थ है? प्रभु ने पुराने नियम में वादा किया है, वह अपना वादा किया हुआ मसीहा भेजेगा, और जब वह आएगा तो वह वादे पूरे करेगा, और वह उस वाचा को पूरा करेगा जो पुराने नियम में इजराइल के लोगों को दी गई थी। मलाकी पुराने नियम की आखिरी किताब है, और हम यह भी देखते हैं कि यह किताब क्यों लिखी गई। यह बहुत महत्वपूर्ण है, जहां इजराइल के लोगों को निर्वासन में ले जाया गया था, और जब उन्हें निर्वासन में ले जाया गया और जब उन्हें छुड़ाया गया तो उनसे वादा किया गया कि वे उस स्थान पर वापस आएंगे और मंदिर का निर्माण करेंगे। वास्तव में जैसे कि ईश्वर ने वादा किया था, मंदिर का निर्माण किया गया था, लेकिन चीजें उतनी अच्छी नहीं चल रही थी जितनी ईश्वर ने इजराइल के लोगों से उम्मीद की थी। वास्तव में केवल इजराइल के लोग ही नहीं, यहाँ तक कि वे याजक भी, जिनसे अपने कर्तव्य को पूरा करने के लिए अपेक्षा की जाती है, पूरा करने में सक्षम नहीं थे। मलाकी की किताब में बहुत सारे मुद्दे आए हैं, ईमानदारी के मामले में, अन्याय के मामले में, बहुत सारे भ्रष्टाचार और समस्याएं हैं, सामाजिक मुद्दा। लेकिन मलाकी 3:1 सच दर्शाता है, और वह चाहता है कि इजराइल के लोग उन्हें फिर से याद दिलाए कि मैं अपना दूत भेजूंगा। अब मैं एक संदेशवाहक भेजूंगा जो मलाकी में दिए गए एक भविष्यवाणी शब्द में भी है, और हम यह भी देखते हैं कि यह नए नियम की पूर्ति है कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आता है और वह रास्ता तैयार करता है। यह वही शख्स है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, उनके दूत की। दूत के रास्ते तैयार करने के बाद उसके बाद वाचा का दूत आता है कि यीशु स्वयं, सो वह आता है और इजराइल की प्रजा को फिर से बसाता है, और इसी कारण वाचा का दूत जिसे तू चाहता है वह आएगा, यहोवा का यह वचन है। इसलिए यीशु पुराने नियम और नए नियम की मुक्ति का एक केंद्रीय व्यक्ति बन जाता है, और हमारा मानना है कि लेंट का यह समय पश्चाताप का समय होगा, क्योंकि प्रभु हमारे जीवन में आएगा। जैसे ही हम लेंट के समय में प्रवेश कर रहे हैं, ईश्वर हमें इन शब्दों से आशीर्वाद करे, आमीन। आइए प्रार्थना करें। पिता, हम इस क्षण में आपको यह शब्द देने के लिए धन्यवाद देना चाहते हैं, क्योंकि आपने बहुत सही ढंग से प्रतिबिंबित किया। ईश्वर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के रूप में प्रभु यीशु के लिए रास्ता तैयार करने के लिए दूत के रूप में आए थे। यहाँ तक कि हम भी जब हम पश्चाताप करते हैं और लेंट के इस समय को पश्चाताप का समय बनाते और एक पवित्र, सुंदर और न्यायपूर्ण जीवन छोड़ते हैं, पिता हमारे जीवन को बदलो, क्योंकि हम यह जीवन तुम्हारे लिए और केवल तुम्हारे लिए जीते हैं, और हम ये चीजें यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन।